ये तो पत्नी के विरह में रो रहे हैं। वो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जो जगत नियंता है, वो इस तरह से एक नारी के मोह में रोए। भगवान शंकर ने कहा ये लीला है, लीला लीला है। देखो एक बात बताएं, परमात्मा जगत में आता है लीला करने के लिए, और जीव जगत में आता है अपना कर्म फल भोगने के लिए। इतना ही अंतर है। परमात्मा जगत में कर्म फल भोगने के लिए नहीं आता है। क्या करने आता है वो जगत में? अपनी लीला करने के लिए, और लीला के माध्यम से संपूर्ण जगत का निरीक्षण करने आता है। इसलिए भगवान ने जन्म लिया। अभी ऐसे कल जन्म होगा, राम जन्म पर आधारित कथा कल ही होगी, लेकिन अब कथा के क्रम में बात आ रही तो थोड़ा संकेत दे रहा हूं। ऐसा मत मानना कि आज राम जन्म पर कथा हो रही है, संकेत है। परमात्मा आया अयोध्या में, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर अयोध्या में आया, लेकिन प्यारे वो अयोध्या में रहा नहीं। क्या रहा? 15 वर्ष की अवस्था में ताड़का जैसी राक्षसी को मार दिया। बोलो मारा कि नहीं? मारा ताड़का नाम की, और मारी सुबाहु, इन सबको 15 साल की उम्र में निपटा दिया। और गजब के हैं वर, जब राम जी कृष्ण बने तो बचपन में ही पूतना को मार दिया। शिशु अवस्था में, बचपन क्या था? शिशुपन। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, राम जी के लिए कहा गया, लेकिन कृष्ण भगवान की शिशु लीला तो यही थी कि पूतना का वध। बोलो यही शिशु लीला है कि नहीं? यही शिशु लीला है कि पूतना का वध। और बोलो शिशु अवस्था में किया कि नहीं किया? तो याद रखना, ये मनुष्य कर सकता है कार्य, ये परमात्मा की लीला है। सीधी सी बात, लीला है। इसके बाद आदि शक्ति को अपने साथ लाए हो जनकपुर से, और जब आदि शक्ति को अपने साथ लाए तो संपत्ति के प्रति प्रेम नहीं है, संतों के प्रति प्रेम है। इसलिए विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। संपत्ति के प्रति प्रेम नहीं, संतों के प्रति प्रेम है। उस संतों को सुखी बनाने के लिए, भक्तों को सुखी बनाने के लिए राज्य वैभव का त्याग किया, स्वयं कंटकाकीर्ण मार्ग पर चले, अनंत कष्टों का वर्ण किया, झरनों का पानी पिया, पत्तों पर सोया वो परमात्मा। ये याद रखना, लीला है उसकी। ये कर्म फल नहीं भोग रहा है, वो लीला कर रहा है। क्या कर रहा है? वो लीला कर रहा है। ये जगत में जीव आता है, कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। परमात्मा अपनी लीला करने आता है, निरीक्षण करने आता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं जगत का। सामान्य उदाहरण यह है कि एक अपराधी ने अपराध किया, तो अदालत ने कहा कि इसको आजीवन कारावास दे दो। क्यों भाई? अपराध इतना बड़ा है कि इसको 10, 5, 15 साल की सजा नहीं, आजीवन कारावास। इसका मतलब बहुत बड़ा अपराध हुआ, आजीवन कारावास। वो जेल की कोठरी में बंद हो गया। एक दिन जेल मंत्री आया, उसने कहा कि जितनी कोठरियों में कैदी बंद हैं, हम एक एक कोठरी में जाएंगे। कारागार मंत्री है भाई, वो उससे अधिकार है, एक एक कोठरी में जाऊंगा। गया वो। अब जिसे आजीवन कारावास मिला है वो भी उसी कोठरी में, और जो कारागार मंत्री है वो भी उसी कोठरी में। बोलो है उसी कोठरी में कि नहीं? लेकिन अंतर यह है कि जो कैदी है, जिसे आजीवन सजा मिली है, वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसकी सजा है। लेकिन कारागार मंत्री उसी स्थल पर जरूर है, लेकिन वो निरीक्षण कर रहा है, वो सजा नहीं भोग रहा है। स्थल एक है। बोलो स्थल एक है कि नहीं?
लेकिन वो सजा नहीं भोग रहा है, वो निरीक्षण कर रहा है। बोलो कर रहा है निरीक्षण कि नहीं? ऐसे ही संसार के जीव जो संसार में हैं वो कर्मों का फल भोग रहे हैं, अथवा जैसा जिसने कर्म किया है वैसा फल पा रहे हैं वो। लेकिन परमात्मा इस जगत में कर्मों का फल भोगने नहीं, बल्कि संसार के समस्त जीवों का निरीक्षण लीला के माध्यम से करने के लिए आया है। इसलिए ईश्वर को ईश्वर ही मानना चाहिए, उसे संसारी नहीं मानना चाहिए। ये संसारी मानना सबसे बड़ा दोष माना जाएगा। भगवान शंकर ने सती से कहा कि इनको सामान्य पुरुष मत समझो, ये लीला है,